बनारस के घाट पर गंगा की शांत लहरें और सुबह की गुलाबी धुंध। इस कहानी की शुरुआत यहीं होती है। नायक अर्पित एक संगीतकार है और नायिका मिताली एक पेंटिंग आर्टिस्ट। दोनों की पहली मुलाकात गंगा आरती के दौरान होती है। उनकी ज़िंदगी की दशा बदल देती है। कहानी का सारांश। अर्पित और मिताली की पहली मुलाकात। अर्पित सुबह सुबह अपने गिटार के साथ घाट पर आता है। मिताली जो अपने पेंटिंग में डूबी होती है, गंगा की आरती की तस्वीर बनाने में मग्न है। अर्पित की गिटार की धुन मिताली का ध्यान खींच लेती है। मिताली: आपकी धुन बहुत सुरीली है, क्या यह आपकी अपनी बनाई हुई है? अर्पित: हाँ, यह गंगा की लहरों से प्रेरित है। आप पेंटिंग बना रही हैं? मिताली: हाँ, ये मेरी सबसे पसंदीदा जगह है। उनकी बातचीत धीरे धीरे गहरी दोस्ती में बदल गई। एक दिन अर्पित मिताली को घाट के पास एक छुपी हुई जगह पर ले जाता है। वहाँ उसने मिताली के लिए खूबसूरत धुन तैयार की थी। धुन के बाद उसने कहा, मिताली, क्या तुम मेरी धुनों का हिस्सा बनोगी हमेशा के लिए? मिताली ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर तुम मेरे रंगों का हिस्सा बनोगे तो मैं तुम्हारी धुनों का हिस्सा बन जाऊंगी। अर्पित के परिवार वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे, क्योंकि मिताली एक साधारण परिवार से थी। मिताली का सपना था कि उसकी पेंटिंग्स एक दिन बड़े आर्ट गैलरी में लगें, लेकिन परिवार की स्थिति उसकी राह में रुकावट थी। अर्पित ने अपने परिवार को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें केवल निराशा हाथ लगी। मिताली अर्पित को उसकी जिम्मेदारियों से मुक्त करने के लिए उससे दूरी बना लेती है। वह बनारस छोड़कर दिल्ली चली जाती है और अपनी कला में पूरा ध्यान लगाती है। कुछ सालों बाद अर्पित को एक बड़े संगीत इवेंट में बुलाया जाता है। वहीं मिताली की पेंटिंग्स का भी प्रदर्शन हो रहा था। जब अर्पित ने मंच पर गाना गाया तो उसने मिताली को दर्शकों के बीच देखा। मंच से उतरकर उसने उसके पास जाकर कहा, तुम मेरे जीवन की धुन हो, तुम्हारे बिना ये अधूरी है। क्या हम एक बार फिर से कोशिश करें? मिताली ने उसकी आंखों में देखा और कहा, हमेशा के लिए। गंगा के घाट पर दो आत्माएं फिर से एक हो गईं और उनका वादा सदा के लिए अमर हो गया।